नॉट सेलिंग। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में सब लोग एक सेल्स प्रोफेशनल है। ऐसा कोई नहीं है जो सेल्स नहीं कर रहा। एक जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट अपना टाइम, एफर्ट्स और स्किल सेल करता है। इंटरव्यू लेने वाला एक अच्छा वर्कर पाने के लिए अपनी कंपनी सेल करता है। एक लड़का, एक लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं शादी करने के लिए। एक पॉलिटिशियन स्पीच देता है वोट पाने के लिए। एक लॉयर कोर्ट में आर्ग्यू करता है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। हम सब कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए। क्या हम सब सेल में नहीं है? दोस्तों, ऑथर क्या कहते हैं कि उनसे बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ऑथर को अपनी लाइफ को स्टार्टिंग से दोबारा जीने का मौका मिले तो वो कौन सा प्रोफेशन होगा जो वो चूज करेंगे। ऑथर यहाँ कहते हैं कि मैं सभी प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं एक कमीशन सेल्समैन बनना पसंद करूंगा, ना कि एक सैलरीड सेल्समैन। बिकॉज एक कमीशन सेल्समैन अपनी इनकम खुद डिसाइड करता है। इस पे ऑथर कहते हैं, पे मी नथिंग इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस। मतलब अगर मैं सेल्स ना कर पाऊं तो मुझे पैसा ना दे। सेल्स का बेस्ट पार्ट है कि सेल्स प्रोफेशनल अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं अपनी मेहनत से, बट फिर भी मेहनत काउंट नहीं होती। दैट्स व्हाई ऑथर की टैगलाइन है, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। दोस्तों, हमारी सेलिंग एबिलिटी ही किसी भी ट्रांजैक्शन के सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करती है। ऑथर अक्सर अपने सेमिनार्स में लोगों से पूछते हैं कि कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो उनमें से कुछ ही लोग हाथ उठाते हैं। जो लोग हाथ नहीं उठाते, जब उनसे ऑथर पूछते हैं कि वो किस प्रोफेशन में है, तो यूजुअली लोगों का रिस्पॉन्स होता है दैट आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम एन अकाउंटेंट एक्सेट्रा। उसके बाद ऑथर सेल्स पर्सन की डेफिनेशन बताते हैं गिवन बाय रॉबर्ट स्टीवेंसन कि अगर कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट, सर्विस या एक आइडिया सेल करता है तो वो एक सेल्स पर्सन है। दोस्तों, अगर इस डेफिनेशन को समझा जाए तो कौन ऐसा है जो सेलिंग प्रोफेशन में नहीं है। यहाँ तक कि एक माँ भी अपने विचार अपने बच्चों को सेल करती है, बट ये सब वो पैसे के लिए नहीं करती। एक माँ ये सब अपने बच्चे के प्यार के प्रति करती है। सो ओवरऑल आइडिया इज सेलिंग। व्हाट इज सेलिंग? दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि सेलिंग कुछ नहीं, बस एक एंथुसियाज्म का ट्रांसफर है सेलर टू बायर, बेचने और खरीदने वाले के बीच। सपोज अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए आप भी उतने एंथुसियास्टिक है जितना कि मैं, तो पॉसिबल है कि एंड में आप मेरे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। बट अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए मैं ही एंथुसियास्टिक नहीं हूं तो आप मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? और मुझे इसे सेल करने का कोई राइट भी नहीं है, बिकॉज लोग ज्यादातर दिमाग की वजह दिल से डिसीजन लेते हैं। तो सेल्स प्रोफेशनल को एंथुसियास्टिक होकर दिल से सेल्स करने चाहिए। अ पॉजिटिव एटीट्यूड डिटरमाइन सक्सेस। दोस्तों, सेल्स एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। एक अच्छा सेल्समैन कभी अपने प्रोफेशन से शर्मिंदा नहीं होता। इनफैक्ट उसे अपने प्रोफेशन पे प्राउड होता है। वो बस एक ही बात पे शर्मिंदा होता है, जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। दोस्तों, एक कॉमन स्टोरी है जिसे बहुत से सेल्स मैनेजर अपने ट्रेनिंग्स में बताते हैं। दो सेल्समैन अफ्रीका जाते हैं। वो अफ्रीका के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं शूज सेल करने के लिए। वो दोनों गांव में जाते हैं और देखते हैं कि गांव में किसी ने भी शूज नहीं पहने हैं। तो उनमें से एक सेल्स पर्सन अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ किसी ने भी शूज नहीं पहने हैं, तो यहाँ हमारे शूज को खरीदने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। फिर दूसरा सेल्समैन भी गांव में जाता है और वो भी देखता है कि किसी ने भी शूज नहीं पहने हैं। वो भी अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि आपको कंपनी की शूज की प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ किसी ने भी शूज नहीं पहने हैं। यहाँ बहुत ज्यादा शूज की जरूरत है, हम सबको शूज पहनाएंगे। आप बस जल्दी से जल्दी यहाँ पर शूज की एक बिग इन्वेंट्री सेंड कर दें। दोस्तों, आज हम उस शूज कंपनी को बाटा के नाम से जानते हैं। जब किसी का एटीट्यूड इस तरह का होता है अपने काम को लेके, तो उसे रिवॉर्ड से बहुत अच्छे मिलते हैं। नॉर्मली 2 टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल रिवॉर्ड्स लाइक ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, मीनिंगफुलनेस, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। ये रिवॉर्ड्स सिर्फ फील किए जा सकते हैं और ये रिवॉर्ड सिर्फ उस इंसान को मिलते हैं जिसकी जिंदगी का आधार उसकी पॉजिटिव वैल्यूज और पॉजिटिव एटीट्यूड हो। सेकेंड इज एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स लाइक वेल्थ, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, गुड लाइफ एंड कंफर्ट। ये रिवॉर्ड्स विजिबल होते हैं एंड ड्रिवन बाय एम्बिशंस, गोल्स एंड हार्ड वर्क। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर इनका आधार पॉजिटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड ना हो तो इससे पैसा तो शायद कमाया जाए, लेकिन लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं होगी। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर की रेसिपी है। हियर इज रेसिपी फॉर फेलियर: poor attitude, poor values, poor planning, poor marketing, poor selling, poor services equal to quickly out of business. इनफैक्ट इनमें से कोई भी एक चीज पोरली करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। सो देन सक्सेस रेसिपी क्या है? सक्सेस रेसिपी इज will and skill, great attitude, great values, great planning, great marketing, great selling, great service equal to growth, prosperity and success. दोस्तों, यही मैटर करता है कि कॉम्बिनेशन क्या है एंड सब कुछ ग्रेट पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट है। एजुकेट योरसेल्फ रेगुलर। दोस्तों, एक लकड़ी काटने वाला 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था, बट उसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। फिर कंपनी ने एक और आदमी को काम पर रखा और उसे 1 साल के अंदर ही इंक्रीमेंट मिल गया। इससे उस आदमी को बहुत बुरा लगा जो 5 साल से काम कर रहा था। वो अपने सुपरवाइजर के पास जाता है और गुस्से से पूछता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, आपने आज तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, लेकिन जिसको 1 साल भी नहीं हुआ उसकी सैलरी आपने बढ़ा दी, ऐसा क्यों? सुपरवाइजर उसे बड़े प्यार से समझाता है कि किसी भी कंपनी को अच्छा काम और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं।
उसने कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो उसे रेज मिला है। अगर तुम भी अच्छा काम करके अच्छे रिजल्ट्स लाओगे तो तुम्हें भी इंक्रीमेंट मिलेगा। ये बात सुन के ये व्यक्ति जाता है और ज्यादा हार्डवर्क और ज्यादा टाइम देने लगता है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता। तब वो सोचता है कि शायद वो नया वर्कर ऐसा कुछ जानता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उस नए वर्कर के पास जाता है और पूछता है तुम्हारा रिजल्ट इतना शानदार कैसे, जबकि मैं भी तुम जितनी ही मेहनत करता हूँ, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा करता हूँ। तो वो नया वर्कर उसे बताता है कि मैं जब भी कोई पेड़ काटता हूँ तो उसके बाद मैं एक 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी शार्प करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी लास्ट टाइम कब शार्प की थी? ही सेड, ओह 5 साल पहले। दोस्तों ये स्टोरी बताती है कि खुद को एजुकेट करना, सीखते रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना। गुड प्रोफेशनल्स ऐसा हमेशा करते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम एक वीक में 5 से 7 घंटे सीखने में लगाते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर हम अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। लर्न एथिक्स, यू आर एन एम्बेसडर। दोस्तों हर कोई सेल्स पर्सन है अपनी कंपनी या कंट्री के लिए। एक बार ऑथर ने एक टैक्सी ड्राइवर को अपना विजिटिंग कार्ड दिया ताकि टैक्सी ड्राइवर एड्रेस को अच्छे से समझकर उन्हें सही एड्रेस पर ले जाए। जब वो ऑफिस पहुंचे तो मीटर में $11 शो हो रहा था। ऑथर ने अपनी जेब से $11 निकाले और टैक्सी ड्राइवर को दिए, बट उसने $10 ही लिए। जब ऑथर ने पूछा कि मीटर में $11 शो हो रहा है लेकिन आपने बस $10 ही क्यों लिए? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सर मुझे आपको सीधे रास्ते से लाना चाहिए था, बट मुझे सही स्पॉट नहीं पता था जहां मुझे आपको ड्रॉप करना था, तो मैंने बिल्डिंग का एक पूरा राउंड लिया। अगर मैं आपको यहाँ सीधे लेके आया होता तो मीटर में $10 ही शो करता। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने जो कहा उसने ऑथर के दिल को छू लिया। उसने कहा, सर लीगली तो मैं आपसे $11 ले सकता हूँ, लेकिन एथिकली मैं $10 ही लूंगा क्योंकि मेरे $10 ही बनते हैं। उसने एक और लाइन बोली, सर आई एम नॉट अ ओनली टैक्सी ड्राइवर, आई एम ऑल्सो एम्बेसडर ऑफ सिंगापुर विदाउट अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। दोस्तों जब भी एक टूरिस्ट किसी भी कंट्री में जाता है तो एयरपोर्ट से निकलते ही यूजुअली पहला पर्सन जिससे वो मिलता है वो होता है टैक्सी ड्राइवर। अगर किसी का फर्स्ट एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट हो जाए टैक्सी ड्राइवर के साथ तो पॉसिबल है कि बाकी का उसका एक्सपीरियंस भी अनप्लीजेंट हो सकता है। इस टैक्सी ड्राइवर ने अपने एक्शन से एक अनसेड वे में जो सिखाया वो इसको क्वालिफाई बनाता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग फैकल्टी की तरह जा सकता है लोगों को एथिक्स का सही मीनिंग समझाने के लिए। अ सेल्स पर्सन ऑल्सो लाइक अ एम्बेसडर फॉर हिज प्रोडक्ट, हिज कंपनी एंड हिज कंट्री। फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों सेलिंग एक रिजेक्शन का बिजनेस है। फियर और एंगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर की एनर्जी को खत्म करते हैं। हारने का डर हारने से ज्यादा बुरा होता है। इनफैक्ट डर ही इंसान को हराता है। सेल्फ डाउट ही हमारे अंदर डिप्रेशन और अनसर्टेनिटी की फीलिंग को जन्म देता है। सेल्स पर्सन के दिमाग में अक्सर ये बात चलती रहती है कि कस्टमर उससे प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगा, और फिर उसे एक फेलियर से दूसरा फेलियर मिलता जाता है जो कि व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम डाउन करता जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम फेलियर इजीली मिल जाता है और जल्दी से ही ये सेल्स पर्सन अपने फेलियर के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराने लगता है, बस खुद को छोड़कर। बट अगर ये वर्क एथिक और सेल्स एथिक से अपना काम करता है तो फेलियर इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। इनफैक्ट फेलियर एंजॉय करने का एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। एडा, प्रिंसिपल इन सेल्स। दोस्तों अब आता है कि कैसे सेल्स स्टार्ट की जाए। सेल्स का प्रिंसिपल मेथड क्या है? ऑथर इसे एडा कहते हैं, जहां पर ए मींस अटेंशन। जब तक हम सामने वाले की अटेंशन नहीं पा लेते तब तक प्रेजेंटेशन देने का कोई फायदा नहीं होगा। जब सामने वाला ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे? सो ए स्टैंड्स फॉर गेटिंग अटेंशन। आई इंटरेस्ट मींस हमें बायर का इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विस में क्रिएट करना पड़ेगा। बायर को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी ज्यादा नीड है उसे ये बताना पड़ेगा। सो आई स्टैंड्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट। डी मींस डिजायर। हमें बायर को प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ बेचनी नहीं है, उसका डिजायर भी जनरेट करना है, उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। सो डी स्टैंड्स फॉर जनरेटिंग डिजायर। ए फॉर एक्सेप्टेंस। फाइनली जब कस्टमर की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो खुद ही एक एक्सेप्टेंस पर चले जाते हैं, या फिर कभी कभी आपको थोड़ा सा और पुश करना पड़ता है एंड कस्टमर विल टेक एक्शन। स्टेप्स इन द सेल्स प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहला है प्लानिंग, फिर है प्रिपरेशन, उसके बाद है प्रोस्पेक्टिंग यानी कि कस्टमर से बात करना, उसके बाद एक अच्छा रेपो बिल्ड करना, स्टैब्लिश करना, उसके बाद कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना, उसके बाद प्रेजेंटिंग अ सॉल्यूशन। कस्टमर को सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, उसके सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, क्लोजिंग द सेल यानी कि ऑर्डर लेना, गेटिंग रेफरेंस, अगर आपको रेफरेंस मिल जाए कस्टमर से दैट विल बी बेस्ट, एंड कीपिंग ऑल योर कमिटमेंट व्हिच मेड द सेल। आप सारे कमिटमेंट फुलफिल करेंगे जो कि आपकी सेल को कंफर्म करेंगे और आगे भी आपको बिजनेस लाके देंगे। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको यू कैन सेल बुक से बताई है,